कभी सोचा है कि सच को जानने का सबसे गहरा, सबसे सीधा तरीका क्या हो सकता है? आज हम वेदांत के एक ऐसे ही गहरे कॉन्सेप्ट में उतरने वाले हैं जिसे कहते हैं अपरोक्षानुभूति। यानी सच का वो अनुभव जो बिना किसी मिलावट के, बिना किसी फिल्टर के सीधे महसूस किया जाए। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। ये कोई एकेडमिक लेक्चर नहीं है, बल्कि उस परम आनंद की खोज है जिसकी तलाश हम सब कहीं न कहीं कर रहे हैं। ये ग्रंथ एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक से शुरू होता है और यहीं पर इस पूरी यात्रा का मकसद एकदम साफ हो जाता है। परमानंद को पाना ये सिर्फ मोमेंटरी खुशी नहीं है, बल्कि आनंद की वो सबसे ऊंची अवस्था है। और ये ज्ञान कोई आज का नहीं है। सदियों पहले महान दार्शनिक श्री आदि शंकराचार्य जी ने इसे अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में लिखा था और आज भी इस विषय पर इसे सबसे सटीक गाइड माना जाता है। तो उस परम अनुभव तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आम तौर पर दुनिया को जानते कैसे हैं। देखिए, ज्ञान पाने के असल में 3 तरीके होते हैं। पहला है परोक्ष ज्ञान, मतलब सुनी सुनाई बात, सेकंड हैंड नॉलेज, जैसे इतिहास की कोई किताब पढ़ ली या किसी से कोई कहानी सुन ली। ये जानकारी हमारी अपनी नहीं है, हमने बस इसे दूसरों से लिया है। फिर इससे एक कदम आगे आता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये हमारा अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, कुछ देखना, सुनना, चखना, जो भी हमारी 5 इंद्रियों से महसूस होता है। ये अनुभव पर्सनल तो है, पर पूरी तरह से हमारी इंद्रियों पर ही टिका है। और अब यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। आप देखिए, ये दोनों ही तरह के ज्ञान, परोक्ष और प्रत्यक्ष, हमारे मन और इंद्रियों के फिल्टर से गुजरकर हम तक पहुंचते हैं। लेकिन एक तीसरी और सबसे गहरी अवस्था है अपरोक्ष। ये इन सबसे परे है, इसमें इंद्रियों और मन का कोई रोल ही नहीं होता। अब इस गहरे कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए ये ग्रंथ एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देता है। चलिए थोड़ी देर के लिए जीवन को एक पेंटिंग की तरह देखते हैं। जरा सोचिए कि हमारी पूरी जिंदगी एक कैनवस पर बनी पेंटिंग है, लेकिन ये कोई रुकी हुई पेंटिंग नहीं, ये एक चलती फिरती तस्वीर है जिसमें हर पल नए रंग भर रहे हैं, नई लकीरें खींच रही हैं। इस पेंटिंग का जो सामने का हिस्सा है, यानी फोरग्राउंड, वो है हमारे रोजमर्रा के अनुभव, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारी सफलताएं, हमारी चिंताएं। ये सब इतने चटकीले और आकर्षक रंग हैं कि हमारा पूरा ध्यान इन्हीं डिटेल्स में उलझा रहता है। पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इन सारे रंगों और इस सारी हलचल के पीछे क्या है। एक शांत सफेद बैकग्राउंड, वो कैनवस जिस पर ये पूरी तस्वीर टिकी हुई है। असल में यही तो जीवन के चित्र की असली नींव है, जिसे हम रंगों के चकाचौंध में देख ही नहीं पाते। तो ये पेंटिंग का उदाहरण हमें अपरोक्षानुभूति के रहस्य तक कैसे लेकर जाता है। चलिए अब इस पहेली के सबसे जरूरी हिस्से को जोड़ते हैं। तो बात यह है कि अपरोक्षानुभूति और कुछ नहीं, बल्कि उस पेंटिंग के बैकग्राउंड का, उस शांत स्थिर कैनवस का सीधा अनुभव है। ये उस परम सत्य को सीधे जान लेना है जिसे वेदांत की भाषा में ब्रह्म कहा गया है। और ये ग्रंथ हमें ये भी साफ साफ बताता है कि ये अनुभव इतना अलग क्यों है। कहा गया है कि हमारी इंद्रियां और यहाँ तक कि हमारा तेज तरार मन भी उस परम सत्य तक नहीं पहुंच सकता, वो उनकी पहुंच से पूरी तरह बाहर है। तो एक सवाल मन में जरूर उठता है, अगर मन और इंद्रियां वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तो फिर रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि ये ग्रंथ सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है। ये रास्ता 15 कदमों या कह लें 15 पड़ावों से होकर गुजरता है। हाँ, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 15 अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये ध्यान की एक ही गहरी प्रक्रिया के अलग अलग हिस्से हैं। ये सारे चरण मिलकर हमें अपनी चेतना को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर मोड़ने में मदद करते हैं, ताकि उस परम अनुभव तक पहुंचा जा सके। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझ में आया? आइए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं और इसे एक अंतिम गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। तो हमने जाना कि ज्ञान 3 तरह का है, सुना हुआ, महसूस किया हुआ और सीधे अनुभव किया हुआ। जीवन एक पेंटिंग की तरह है, जिसके रंग बिरंगे फोरग्राउंड में हम अक्सर उस शांत कैनवस को भूल जाते हैं जिस पर सब कुछ बना है। और अपरोक्षानुभूति उसी कैनवस को, उसी परम सत्य को सीधे जान लेने का नाम है, जो कि हमारे मन और इंद्रियों से पूरी तरह परे है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर सबसे बड़ा सच वो है जिसे न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है और न ही सोचा जा सकता है, तो फिर उसे जानने का तरीका आखिर हो क्या सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।